ये है हमारी मार्बल कटर मशीन। आप इसे लकड़ी भी काट सकते हैं। ये प्योर कॉपर में है। कंपनी में रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मशीन लाया हूँ। जैसे इसकी ओपनिंग और इसको कैसे यूज़ करना है, मेरा बताने का पर्पज सिर्फ यही है। इसकी कॉस्ट पड़ी है करीब 2,000 रुपये मार्केट से। ऑनलाइन आप देखेंगे तो ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है। 3,000 3,500 मैटर करता है आप कौन सी ब्रांड खरीद रहे हैं। तो ये इसकी अनबॉक्सिंग हम करते हुए, अनबॉक्सिंग में ये मशीन है कुछ इस तरीके से। इसमें बेस प्लेट लगी हुई है। इसमें ये दिया हुआ है आप ब्लेड का अप एंड डाउन साइज को यहाँ से कर सकते हैं। और 90 डिग्री एंगल, जैसे कोई लकड़ी हमको या पत्थर टेढ़ा काटना है तो यहाँ से भी इसमें एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है। तो दो फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। एक तो ये ब्लेड का गहराई कम ज़्यादा करने के लिए, और इसको आड़ा टेढ़ा तिरछा जैसा आप करना चाहते हैं उस। तो इसमें दोनों फीचर दिए हुए थे। दोनों फीचर होने की वजह से मुझे ये मशीन काफ़ी अच्छी लगी। कंपनी भी इतना बुरा नहीं है और ब्रांड रखता है, और इसमें ब्लेड मल्टीपर्पज़ है। तो इसमें हम अब बताएंगे इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें ब्लेड कैसे चढ़ाना है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और हमारी मशीन, और मशीन के बाद हम एक्सेसरीज में जाएंगे। तो इसका यूजर मैनुअल हो गया। यूजर मैनुअल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं बता ही दूंगा सारा कुछ इसमें कैसे होता है। दो हमारी चाबी निकली है इसमें, चाबी ब्लेड को कैसे डालना है। और ये मैग्नेट, इसका यूज मुझे नहीं पता, लेकिन जब मुझसे इसका मुझे यूज पता होगा तो मैं जरूर आपको पक्का बताऊंगा। फिलहाल हम इसे साइड में रख देते हैं, तभी बताते हैं इसको किस तरीके से यूज करना है, हमें ब्लेड इस पर कैसे लगाना है। पॉज हो जा। आप ये देख रहे हैं, ये लकड़ी काटने वाला ब्लेड, ये 4 mm का ब्लेड है। आप एरो का निशान देख रहे होंगे, तो एरो का निशान हमको ये बता रहा है कि ये मशीन हमारी किस डायरेक्शन में चलेगी या घूमेगी। तो ब्लेड लगाते समय हमेशा ध्यान रखें कि बेल्टों का झुकाव उस तरफ रहेगा जिस तरफ ये एरो का मार्क जा रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे ये ब्लेड हैं और आप इसके एरो के निशान को देखोगे, तो जिस एंगल में हमारा ये एरो जा रहा है उसी एंगल में हमारे ब्लेडों का जो रुख है वो होना चाहिए। इसकी होने का रीज़न ये है कि अगर इसको हम ब्लेड की बजाय ऐसे अगर लगा देंगे तो लकड़ी हमारी कट ही नहीं पाएगी, क्योंकि एकदम डिफरेंट डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर ये इस एंगल में घूमता है ब्लेड हमारे दूसरी एंगल में, तो ये काट नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखें इस चीज़ का, जिस एंगल में हमारा एरो है उसी एंगल में हमेशा आपके ब्लेड का रुख होना चाहिए। इसको कसने का तरीका हम आपको बता देते हैं। ये इसकी दो कीज दी हुई हैं, दोनों कीज का हमेशा यूज होता है। अभी हमें है ये खोलना है, तो खोलने के लिए जो ये इसमें दूसरा जो बोल्ट दिया हुआ है अंदर की तरफ, एक चाबी हम वहाँ फंसाएंगे। ये चाबी हमने फंसा दी। दूसरी चाबी इसको खोलने के लिए, अगर हम इसको खोल रहे हैं तो ध्यान रखें जिस एंगल में ये एरो जा रहा है उस एंगल में ही इस ऊपर वाले बोल्ट को हम ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारा यहाँ से खुलेगा। ये हमारा खुल चुका है। और कसने के लिए ध्यान रखें कि जिस एंगल में ये एरो जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको हमेशा बोल्ट ये लगाना है। तो अभी हमें खोलना है, तो ये हमने खोल दिया। तो पॉज, ये बोल्ट हमने खोल दिए हैं। खोलने के बाद ये पेच हमने और चाबी ये निकाली, ये देखो ये निकाल चुके हैं, और ये अंदर रखने दिया हुआ है। तो लगाते समय, ब्लेड लगाते समय हमेशा ध्यान रखें कि ये हमेशा आपका यहाँ पे फंस के आना चाहिए। अगर आपका ब्लेड का साइज डिफरेंट है तो इसके बारसल या छल्ले आते हैं जो मार्केट में ब्लेड के साथ मिलते हैं। हमेशा ये इंश्योर करें कि आपका ये जो झिर्री है, ये जो नो बोल्ट है, इसका आप इसमें हमेशा फंस के ये लगा हुआ होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी लूज हो गया तो कैजुअल्टी होने का पूरा चांस होता है। तो इसको यूज़ करते समय हमेशा सावधानी बरतनी है, और प्रिकॉशंस और प्रोटेक्शंस का हमेशा ध्यान रखना है। काफ़ी खतरनाक मशीन है, इसलिए अब आप देखेंगे। अब ये हमने ब्लेड लगा दिया है कुछ इस तरीके से। अब इसको हम कसने जा रहे हैं, तो ये एरो है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको ये घुमाना है, तो ये हमारा कस जाएगा। ये कस दिया अपने हाथ से। हाथ से कसने के बाद एक चाबी हम इधर दूसरी तरफ फंसाएंगे, और दूसरी तरफ फंसाने के बाद फिर हम ये जो छोटे वाला पेच है, इस छोटे वाले पेच को हम कसेंगे। एक मिनट, ये चाबी हमने गलत लगा दी थी। चाबी को हमने इस तरफ लगाया, और लगाने के बाद फिर हम इसको टाइट करेंगे।
ये हम टाइट कर रहे हैं। ये टाइट कर दिया, आप देख पा रहे होंगे इसके सपोर्ट की हमें खास ज़रूरत पड़ती है। इसको खोलना या इसको जब जोड़ना होता है तो इसके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। ये चाबी को आप यहाँ फंसाएंगे तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से टाइट कर पाएंगे। तो ये यहाँ मेरी चाबी फंस गई, तो आप देख पा रहे होंगे, तो मैं इसे अच्छे से अब टाइट कर पा रहा हूँ। यूज़ करते समय ध्यान रखें, ब्लेड तो काफ़ी नुकीला है, तो हाथों का खासकर ध्यान रखें। ग्लव्स हमेशा यूज़ करें, या जो भी प्रोटेक्शन आप चश्मा यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। और हमेशा ध्यान रखें, आपको यूज़ करने के लिए हमेशा इस एंगल में ये यूज़ करना है, इन केस ब्लेड। इसके अलावा इसमें ध्यान देने वाली बात कुछ इस तरीके से है, आप ब्लेड को गहराई को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। साइड में देख रहे होंगे आप, इसको अप एंड डाउन करेंगे नीचे वाली प्लेट को, तो ये आपके ब्लेड की गहराई इस पर डिपेंड करेगी। और इसके अलावा आप इसको हैंड्स फ्री यूज़ करना चाहते हैं कि आपको कंटिन्यू बटन प्रेस ना करना पड़े, तो साइड में आप एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, आप फिंगर से उसको अंदर वाले बटन को प्रेस करके, ये रेड वाला जो बटन दिया हुआ है छोटा सा, इसको आप प्रेस कर देंगे और यहीं पे होल्ड हो जाएगी और ये कंटिन्यू आपका रनिंग कंडीशन में रहेगा। इसके अलावा जैसे ही आप बटन को, आपको लगता है आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, तो आप अंदर वाले बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो होल्ड वाली कंडीशन से मशीन हट जाएगी। तो ये फीचर इसमें काफ़ी अच्छा है। कई बार हमें यूज़ करने की इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, हैंड्स फ्री यूज़ करने की, कंटिन्यू आपको बगैर बटन प्रेस करे मशीन रनिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और ये आप देख रहे होंगे, यूज़ करते समय प्रोटेक्शन का हमेशा ध्यान रखना है। आप इसको यूज़ जब करेंगे जैसे ही, तो घुमा के देख लें, ब्लेड की डायरेक्शन थोड़ा सा भी दाएं बाएं तिरछी नहीं होनी चाहिए, एकदम सही डायरेक्शन में ये घूमना चाहिए, तभी ये सेफ़ है। और यूज़ करते समय थोड़ा दाएं बाएं भी नहीं होना चाहिए आपका मशीन। थैंक